हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलीमिल्स पी ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच केस। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है जो नीचे फिगर दी गई है इसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं। वो ग्राफ क्या कहते हैं? वो किसी पॉलीमिल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बोला गया उस पॉलीमिल का, अगर ये ग्राफ किसी पॉलीमिल को रिप्रेजेंट करता है, आपको बोला गया इस ग्राफ से आप बोलो उसके कितने जीरोज होंगे। मीनस आपको ग्राफ से ऑब्जर्व करना है पॉलीमिल के कितने जीरोज होंगे। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि अगर ग्राफ दिया गया होगा तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि उस पॉलीमिल, जिस पॉलीमिल का वो ग्राफ है, उसके कितने जीरोज होंगे। आज हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं फिगर में जो पहला ग्राफ दिया गया है, अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी? पहले ग्राफ की बात करूँ। जो पहला ग्राफ है ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको बोला है जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो किसका ग्राफ होता है? लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? लीनियर पॉलीनोमियल का। ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला जिस पॉइंट पे लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलीनोमियल का जीरो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी गई है ये किसी पॉइंट पे भी एक्स एक्स को टच नहीं करती है। तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे जिस पॉलीनोमियल का ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, जिस पॉलीनोमियल को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है उस पॉलीनोमियल का कोई जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे टच नहीं करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो पहला ग्राफ है उस पे हम लिखेंगे दिस ग्राफ शोज पी ऑफ एक्स हैज नो जीरो। ठीक है, दिस ग्राफ शोज पी ऑफ एक्स हैज नो जीरो। इसी तरह अगर मैं दूसरा ग्राफ देखूं, जो ये वाला ग्राफ है, देखो अगर आप देखोगे ना जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये कितने पॉइंट पे टच करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, मैंने आपको बोला जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्स को टच करता है वही पॉइंट उसका, उतने उसके जीरोज होते हैं और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरो होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्स को टच करता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो ये ग्राफ है, जिस पॉलीमिल का ये ग्राफ है उस पॉलीमिल के कितने जीरोज होंगे? सिर्फ एक जीरो होगा। कितना? सिर्फ एक जीरो है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्स को टच करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो सेकंड ग्राफ है ये क्या शो करता है? दिस ग्राफ शोज पी ऑफ एक्स हैज ओनली वन जीरो। तो हम लिखेंगे जो दूसरा ग्राफ है, दिस ग्राफ shows p of x has no zero, has वन जीरो, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करता है, हैज वन जीरो। और ऐसे भी लिखते हैं हैज ओनली वन जीरो। अगर मैं तीसरे ग्राफ की बात करूं, जो ये वाला ग्राफ है, कौन सा वाला? ये वाला तीसरा वाला ग्राफ है। अगर मैं देखूं ना जो ये ग्राफ है ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्स को टच करता है? तीन पॉइंट्स पे, एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट्स पे टच करता है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? तीन जीरोज होंगे। हम बोलेंगे जिस पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स का ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, मीन जिस पॉलीनोमियल का के ये ग्राफ, जिस पॉलीनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलीनोमियल के कितने जीरोज होंगे? तीन जीरोज। कितने जीरोज? तीन जीरोज होंगे। तो हम लिखेंगे तीसरा, दिस ग्राफ shows p of x has थ्री जीरोज। अगर मैं फिफ्थ ग्राफ की बात करूं, इस ग्राफ की बात करूं, किस ग्राफ की? इस ग्राफ की बात करूं, अगर आप देखोगे जो ये ग्राफ है ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्स को टच करता है? दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट
और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे टच किया, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, हम ये भी हम कहेंगे जिस पॉलीमेल का ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो ये ग्राफ जिस पॉलीमेल का ये ग्राफ है, उस पॉलीमेल के कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। तो हम बोलेंगे दिस ग्राफ शोज पी ऑफ एक्स हैज 2 जीरोज। हम बोलेंगे दिस ग्राफ शोज P of X has 2 zeros। अगर मैं अब फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, जो एक कर्व है, ये कितने पॉइंट्स पे टच करता है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे टच करता है। इसका मतलब इसके कितने जीरो, जिस पॉलीमेल को ये रिप्रेजेंट करता है उस पॉलीमेल के कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस ग्राफ shows P of X has 4 zeros। अगर हम सिक्स्थ वाले की बात करें, इस वाले की बात करें, तो यहाँ पे जो ये कर्व है 1 2 3 मीनस 1 पॉइंट 2 और 3, 3 पॉइंट्स पे ये टच करता है किसको, एक्स एक्सिस को। तो हम बोलेंगे जो जिस पॉलीमेल को ये रिप्रेजेंट करता है उस पॉलीमेल के कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस ग्राफ shows P of X has 3 zeros, 3 zeros। अब मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसका जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप सॉल्यूशन में लिखोगे द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज, जीरो क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो हम लिखेंगे ना x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। हम ऐसे की भी लिख सकते हैं दैट इज, इस x माइनस अल्फा को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीनस हम इस x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा के साथ, फिर अल्फा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस x के साथ, फिर अल्फा को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बीटा के साथ। यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फिर इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस x इंटू बीटा मीनस बीटा एक्स। अब क्या करना है, अब इस माइनस अल्फा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स। अब माइनस अल्फा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस बीटा के साथ, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर। जो ये एक्स है यहाँ पे एक्स है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉमन निकालूंगा। एक्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब जो पॉलिनोमियल निकली वो क्या निकली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा।
तो हम लिखेंगे जो पॉलिनोमियल होगी जिसका 0 अल्फा एंड बीटा होगा वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके कौन कौन जीरो है, अल्फा और बीटा, तो पॉलिनोमियल क्या होगी, पॉलिनोमियल ये होगी। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and 2। आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके क्या जीरो है, 1 एंड 2 जीरो है। आपको ये पता ही है पॉलिनोमियल क्या होगी। अब अगर जल्दी जल्दी में लिखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपको आएगा, आप कैसे पॉलिनोमियल लिखोगे, आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 1 प्लस बीटा क्या है 2, एक्स माइनस अल्फा बीटा 2 इंटू 1। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 3, एक्स माइनस 2 इंटू 1 2। तो पॉलिनोमियल क्या निकली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा कोई दो जीरो से पॉलिनोमियल के 4 एंड 5, तो आप क्या करोगे, आप अल्फा के बदले 4 सब्स्टिट्यूट करोगे और बीटा के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 5 सब्स्टिट्यूट करोगे। किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉलिनोमियल निकलेगी। आज हमने पॉलिनोमियल चैप्टर एंड किया है। अब आप याद रखोगे वो सब कुछ जो मैंने आपको बोला, आप समझोगे पहले, फिर याद रखोगे, फिर जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए उनके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू।